गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चों, ये आपकी सेकंड क्लास है एक्सरसाइज 6.2 की। एक्सरसाइज 6.2 बेटा, एक्सरसाइज 6.2 जो है आपकी, इसके अंदर आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो जाहिर सी बात है ये आपकी प्रैक्टिकल में ही होगी एक्सरसाइज। तो एक बार आप देख लीजिए सभी बच्चे, किस में कैसे करना है, क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए आपको बोला गया, क्वेश्चन नंबर 1 के ए में लिखा गया 3 more than 5। बेटा ये क्वेश्चन लिखा गया आपका 3 more than 5। 3 more than 5 का मीनिंग क्या होगा बेटा, कि आपको 5 से 3 और एक्स्ट्रा जाना है आपको, ठीक है। तो अगर हम 5 से एक्स्ट्रा 3 और जाते हैं तो कहाँ जाएंगे। तो बेटा ये ना आपको क्वेश्चन आपको नंबर लाइन के थ्रू बताना है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। ये मैंने बेटा बना दिया। तो अब हम इसको 0 रख लेते हैं। ये 1 माइनस का, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। बेटा आपको इसमें बोला गया है कि 3 more than 5, यानी आपको 5 से 3 एक्स्ट्रा नंबर्स आगे जाना है। तो आप 3 नंबर एक्स्ट्रा कैसे जाओगे, ये रहा 5 आपका, एंड 3 more than जाना है। तो यानी मोर इधर ही होगा बेटा, प्लस। मोर का बेटा मतलब बेटा प्लस ही होता है। तो आप प्लस की तरफ जाओगे, तो फर्स्ट, फिर सेकंड और फिर थर्ड। तो आपका आंसर क्या आएगा, 8। ये आपका आंसर होगा। सभी बच्चों को समझ में आ गया वाला क्वेश्चन। बेटा एक इसका मोर देन का हो गया, एक मैं आपको इसका लेस देन का करके दिखा देता हूँ। डी 3 लेस देन -2। देखिए बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो माइनस की डिजिट्स होती हैं उनके अंदर जो नंबर्स होते हैं वो जब बढ़ते हैं, यानी 2 3 4 करते हैं, तो वो कम होते हैं। उसका मतलब कम होना होता है बेटा। देखिए बेटा, ये आपका -2 है और आपको लेस देन जाना है। तो बेटा लेस देन इसके अंदर हमेशा उल्टा चलता है, इस तरफ चलेगा, क्योंकि ये इधर चलने पर कम होंगे नंबर्स। जो आपका 2 है, अगर ये इधर चलेगा तो ये कम होगा, ना कि बढ़ेगा। तो आपको 3 लेस देन जाना है। तो 1 2 एंड ये 3। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, -5। सभी बच्चों को समझ में आ गया। ये बेटा ऐसे ही होंगे क्वेश्चन सारे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा सेम यही चीज़ करनी है। पहले आप उस क्वेश्चन को देखिए, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को करिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके लिए, आप क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है बेटा, ऊपर वाले में तो आपको स्टेटमेंट लिख के दी गई थी, बट क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर नहीं है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको पहले से नंबर्स दिए गए हैं। 9 प्लस -6 ऐसा नंबर दिया गया है। अगर बेटा आप इसे ढंग से देखो तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ना कि 9 more than -6, यानी -6 से 9 और एक्स्ट्रा हो। भाई प्लस ही तो करना है ना आपको, 9 इसमें -6 में 9। तो हम ऐसा तो बोल सकते हैं ना कि 9 more than -6। तो हम यानी 9 प्लस कर सकते हैं ना। चलिए,
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इधर 1 2 3 4 एंड 5। देखिए बेटा -6 से 9 प्लस करना है आपको। ये -6 ये रहा आपका, और आपको 9 प्लस करना है, इसमें 9 एक्स्ट्रा लेकर आना है। तो आप क्या करोगे, आप इस तरफ चलोगे बेटा। माइनस के डिजिट्स में जो प्लस करेंगे आप इस तरफ चलते हैं, उल्टी तरफ चलते हैं। जब भी आप राइट हैंड साइड जाओगे तो आप प्लस कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो तो आप माइनस कर रहे हो। तो यहाँ पे 1 कदम आया, क्योंकि आपको +9 जाना है -6 से। तो -6 ये रहा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये 9। तो आपका नंबर कहाँ पर आया, यहाँ पर आया। तो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा बेटा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था डिट्टो, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी है आपका। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन और भी आपका बेटा, क्वेश्चन नंबर ई, जिसके अंदर डिजिट्स लिखी गई है -1 प्लस ब्रैकेट -2 प्लस ब्रैकेट -3। बेटा इसे और सोल्व कर देता हूँ, जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा और आप इसे इजीली सोल्व कर पाओगे। चलिए बेटा वाला क्वेश्चन करते हैं अब। इस क्वेश्चन के अंदर आपको नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है। अब 2 डिजिट वाला नंबर तो आप सभी कर लोगे, 3 डिजिट वाला मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे करना है ये। और उसके बाद इसका एक दूसरा नंबर और है 3 डिजिट में ही, वो आप अपने आप खुद से सॉल्व कीजिएगा सभी बच्चे। देखिए बेटा -1 -2 -3 3 नंबर है। वन एंड 2, यहाँ पर आपकी 0। मैंने नंबर बना लिया यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 एंड -11 बना लिए। देखिए बेटा आप 1 से देख लीजिए बार, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 9 से देखना आपको, -6 में 9 प्लस करना है। आप इसको, इस वाले क्वेश्चन को अलग तरीके से कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए -1 पे आ जाओ, आपका -1 ये रहा। चलिए अब -1 से हमें कितने नंबर जाना है, -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा। और मैंने आपको बताया कि आप जब लेफ्ट साइड चलोगे तो माइनस की डिजिट आती है हमेशा। तो आप इसमें से -2 करो, तो आपका 1 एंड 2 आ गया आपका 2। अभी आप किस पोजीशन पर हो, -3 पे। आपका यहाँ तक का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। प्लस माइनस 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 हो गया। अब आपको कितने माइनस के नंबर चलने हैं, 3। तो आपको 3 माइनस के नंबर चलने हैं, तो आप 3 माइनस के नंबर चलोगे इस तरह से, 1 2 एंड 3 नंबर आ गए आप। तो आपका ये नंबर क्या हो गया, -6। सभी बच्चों को समझ में आ गया। अगर आ गया बेटा तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको करना है, फर्स्ट में बेटा इसके अंदर आपको ऐड करना है, बट विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। आपको बिना नंबर लाइन की हेल्प से इन्हें ऐड करना है। यानी अभी तक आप जो नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे थे, इन क्वेश्चंस में आपको नंबर लाइन ड्रॉ नहीं करनी। तो आप क्या करोगे, 11 प्लस ब्रैकेट -7 -7 है, प्लस माइनस क्या होगा बेटा आपका माइनस। तो आप इसे सॉल्यूशन में ऐसे लिखोगे प्लस। बेटा जैसे मैं आपका यहाँ क्वेश्चन आंसर से उतार रहा हूँ, एज इट इज़ ही आपको अपने फेयर कॉपी में भी उतारना है। तो आपके हो जाएगा -7 11 प्लस माइनस माइनस, तो -7 हो गया। 11 -7 कितने होंगे बेटा, आंसर होगा आपका बेटा 4। बड़ी डिजिट प्लस की है, छोटे डिजिट माइनस की, इसलिए साइन भी आपका प्लस का रहेगा, यानी आप विदाउट साइन इसको रख सकते हो। ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए बेटा एक बार, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में एक बार मेरे को बता दीजिएगा, मैं आपको डाउट आपका कमेंट्स में ही क्लियर करूँगा। बेटा आपके जितने भी आपके डाउट्स हैं आप एक बार कमेंट अपनी रीचेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं उन्हीं के अंदर मैंने आपको नीचे उसका सॉल्यूशन या उसका जो भी पॉसिबल आंसर होगा वो बताया हुआ है। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 2। बेटा इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर डी है, थर्ड का डी, पर मैंने आपको इसमें 2 लिख रखा है। आपको सिर्फ एग्जांपल्स के लिए सोल्व करना होगा, बाकी का आपको खुद से सोल्व करने होंगे, ठीक है। तो -250
-250 प्लस ब्रैकेट प्लस 150। अब आपको इनको नीचे उतारना, तो नीचे कैसे उतारोगे आप? -250 ब्रैकेट ओपन कर लिया इसका, प्लस प्लस प्लस, तो आपको यहाँ पे प्लस 150 करना है। अब देखिए बेटा, प्लस माइनस कितना होगा? माइनस 250 में से अगर 50 माइनस करेंगे तो 150 माइनस करेंगे तो बेटा कितना बचेगा? 100। और प्लस माइनस माइनस बड़े डिजिट के साथ क्या है? माइनस, तो आपका साइन लगेगा बेटा यहाँ में। बड़े डिजिट का जो साइन होता है वही नेक्स्ट आंसर में भी साइन होता है बेटा, तो आपका आंसर भी 100 आ गया। यही इसका आंसर है। ये को दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए बेटा। इसके बाकी के सभी क्वेश्चन ऐसे करने हैं। अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो नीचे मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको वो क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा। आप बेटा, आपके पास सभी के पास मेरा नंबर भी है, आप बुक के अंदर से जो आपका क्वेश्चन है उसकी फ़ोटो क्लिक करके मुझे आप सेंड कर दीजिए और मेरे को वहाँ पे नीचे उस अपनी क्वेरीज लिख देना कि सर मुझे इस क्वेश्चन का ये वाला पार्ट नहीं समझ में आ रहा, आप मुझे समझा दीजिए, तो मैं आपको अलग से उसका सेपरेट वीडियो बना के दे दूँगा। पर आप खाली सिर्फ नंबर मत लिखिएगा बेटा कि सर क्वेश्चन नंबर ये समझा दो, क्वेश्चन नंबर ये समझा दो। बेटा हर वक्त मेरे पास बुक नहीं रहती तो मैं आपको ऐसे ईजिली नहीं समझा पाऊँगा। अगर आप मेरे को फ़ोटोज़ भेज दोगे तो मैं आपको ईजिली समझा दूँगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम। फाइंड द सम। फाइंड द सम में बेटा आपको क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 137 एंड -354। 137 एंड -354 यानी 354। बेटा एंड का मीनिंग है यहाँ पर इस वक्त सम। सम का मीनिंग होगा क्या आपका? प्लस करना। तो आप क्या करोगे? सॉल्यूशन लिखोगे नीचे और 137 प्लस ब्रैकेट में -354। आपको ये ऐसे करना है। तो आप 137 प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो आप इसे नीचे -354 करके 137 कर सकते हो। आप इसे ऐसे लिखोगे क्योंकि प्लस माइनस आपकी माइनस होती है, ब्रैकेट ओपन करने पर आपका ये साइन हो जाएगा माइनस का। क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट का मीनिंग एक मल्टीप्लाई भी होता है। ब्रैकेट का मीनिंग आपका क्या होता है? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई के अंदर अगर आप ऐसे ब्रैकेट सोल्व करते हो तो आपके साइन चेंज हो जाता है, नीचे साइन आपका चेंज होकर आ जाता है। तो आपका ये साइन आ गया आपका माइनस का। अब आप 137 में से 354 माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? करिए एक बार बच्चे, सभी करिए। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डिजिट क्या है? 137 माइनस 354। माइनस करिए एक बार सभी बच्चे, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। चलिए आप सभी आंसर बताइए, उसके बाद ही मैं अब आपके ही आंसर लिखूँगा। जब आप आंसर बताएंगे कमेंट्स में तभी मैं आपका आंसर लिखूँगा, ठीक है? चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -50, -200 एंड 300। ये बेटा आपका 3 डिजिट का नंबर है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए और आप इसे कर सको। बाकी के क्वेश्चन आप सभी घर से करना, मतलब आपके होमवर्क के होंगे। जो क्वेश्चन आपके यहाँ पे अभी मैं नहीं करा रहा, जो पेंडिंग क्वेश्चन हैं वो सभी आपके होमवर्क के क्वेश्चन हैं, ठीक है? बाकी का आपको इन सभी क्वेश्चन की PDF मिल जाएगी जो मैंने आपको यहाँ पर कराए हैं। सॉल्यूशन है आपका, तो आपको क्या करना है? -50 प्लस, क्योंकि सम करना है आपको, तो सम का मतलब होता है बेटा प्लस करना, यानी आपको सभी डिजिट्स को क्या करना होगा? प्लस करना होगा। प्लस 300। आपको इन सभी नंबर्स को क्या करना है? आपको यहाँ पे प्लस करना है। तो अगर आप मैंने बेटा आप सभी को ये बता रखा है कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें मल्टीपल साइंस का यूज़ हो तो वहाँ पे आपको बोर्ड मास का यूज़ करना है। और बोर्ड मास के अंदर सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है। ब्रैकेट सोल्व का होने का मतलब है बेटा आपको ये ब्रैकेट सोल्व करना होगा। तो प्लस माइनस माइनस -200 प्लस 300 एंड इधर होगा आपका -50। अब नेक्स्ट क्या है आपका बेटा? आपको प्लस करना होगा या जो भी आपका क्वेश्चन चलता है वो करना होगा। तो देखिए आप सेम साइन है यहाँ पर, माइनस माइनस, तो आपको माइनस माइनस क्या करना होगा? यहाँ पे आगे प्लस करना होगा। तो माइनस माइनस अगर आप प्लस करोगे तो आपका माइनस का 250 आएगा। बेटा माइनस का साइन इसलिए आएगा क्योंकि बड़ी डिजिट के साथ माइनस था और इनके बीच में कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं था। अगर इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता तो बेटा साइन भी यहाँ पे नीचे माइनस माइनस प्लस लिखा जाता। यहाँ पे कोई साइन नहीं है मल्टीप्लाई का, सिर्फ सिंपल माइनस माइनस लिखा हुआ था, तो माइनस माइनस प्लस होता है आपका 200 प्लस 50 कर दिया मैंने आपका 250 प्लस 300 आने के बाद बेटा आपका प्लस माइनस माइनस होगा जिसमें आपका आंसर क्या आएगा? 50।
250 में से अगर 300 माइनस करेंगे तो 50 आएगा और बड़ी डिजिट के साथ प्लस का साइन है, इसलिए बेटा यहाँ पे आपका प्लस का साइन रहेगा। और प्लस का साइन आप लगाने की आपको इतनी नीड नहीं होती, आप बिना लगाए भी रख सकते हो उसे। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बेटा, ये भी सेम ही है। फाइंड द सम, आपको सम निकालना है। क्वेश्चन नंबर इसका 5th का ए। बेटा ए मैं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए बी कर देता हूँ, बी थोड़ा आपको टफ भी लग सकता है, मैं आपके लिए बी कर देता हूँ और आप सभी बच्चे ए क्वेश्चन कीजिएगा। 37 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट -2 ब्रैकेट प्लस -65 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट ओपन -8 ब्रैकेट क्लोज। अब आपको इसका आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा। तो बेटा मैंने अभी आपको बताया कि बोर्ड मास अगर आप यूज़ करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ब्रैकेट ओपन करना होगा। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है साइन, क्योंकि अगर कोई साइन नहीं होता तो यहाँ पर प्लस माना जाता है, और इधर भी कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर भी प्लस माना जाएगा। तो प्लस प्लस प्लस, तो आपका 37 सॉल्यूशन है ये आपका, यहाँ पर प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -65 एंड प्लस माइनस -8। तो अब ये बेटा सेम साइन वाली जो डिजिट्स होती है ना, एक ही तरफ प्लस कर लीजिए। माइनस 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 वाली डिजिट जितनी भी है इन्हें एक तरफ प्लस कर लीजिए, तो आपका एक ही तरफ माइनस के रह जाएंगे, एक तरफ, क्योंकि आपकी ये वाली डिजिट तो प्लस की है और बाकी सारी डिजिट्स आपकी माइनस की है। तो आप माइनस माइनस वाली डिजिट्स को एक तरफ प्लस कर लीजिए, जिससे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा -37 और माइनस 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 हो गया आपका 8 + 2 10 10 + 7 65 हो गया आपका -75। यह आंसर आएगा बेटा। मैं आपको इसे यहाँ रफली करके दिखा देता हूँ, आप आंसर कैसे आएगा ये वाला। बेटा जब आप यहाँ पर -2 -65 करोगे तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, तो 67 हो जाएगा, और बड़ी संख्या के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन आएगा। फिर है आपका 8, अब 8 प्लस करोगे आप इसके अंदर तो आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, बड़ी डिजिट के साथ माइनस का साइन है, और आपका आंसर आ जाएगा 75। आपका ऐसा आंसर आएगा ये वाला, ठीक है। चलिए प्लस माइनस माइनस, तो 75 में से 37 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, निकालिए से बच्चे एक बार। 75 में से 37 माइनस करें तो आंसर क्या आएगा बेटा, चलिए करिए, मैं आपके लिए पेंडिंग में छोड़ रहा हूँ काम, करिए बेटा सभी बच्चे। बेटा आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, एंड इससे अलग आपका कोई भी अगर कोई डाउट है किसी भी बच्चे का इस एक्सरसाइज से रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ये समझा दूंगा, ठीक है। एंड आप कमेंट्स में बेटा कमेंट्स को एक बार ज़रूर चेक कर लो। आप कमेंट्स तो कर रहे हो बट अपने रीचेक नहीं कर रहे, आपको रीचेक भी करनी होती है बेटा। कमेंट्स रीचेक करिए। मैंने आपके सभी के आंसर, जिस बच्चे ने मुझसे कोई अगर अपना डाउट पूछा है तो मैंने उसे वो डाउट आपका वहाँ पर क्लियर किया हुआ है, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट बेटा।